मैं छगन चंद्रकांत भुजबल। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर। ओबीसी समाज के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। भुजबल की ये वापसी कई मायनों में बेहद खास और सियासी रूप से अहम मानी जा रही है। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी कृष्णन ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में मायावती की जीत के बाद जब पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया था। इससे वो खुलेआम नाराज नजर आए थे और पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली थी। भुजबल सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने हैं। महापालिका, नगरपालिका और पंचायत में ओबीसी वोटर्स की बड़ी भूमिका है। ऐसे में भुजबल को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता था। बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले ही अजित पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने मिलकर भुजबल को फिर से मंत्री बनाने का फैसला कर लिया था और अब वही फैसला आज शपथ के रूप में सामने आया। तो क्या छगन भुजबल की वापसी से एनसीपी को ओबीसी समाज में फिर से मजबूत मिलेगी? क्या आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एमएस मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मैं छगन चंद्रकांत भुजबल गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रकांत भुजबल गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। माननीय राज्यपाल महोदय, आता शपथविधी समारंभ पूर्ण झाले आहे। सर्व मान्यवरांना कृपया विनंती, राष्ट्र